मध्य प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से रीवा में जमीन खिसकने से कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं। सड़कों पर कई जगह पर बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए दिखाई दिए। तेज बारिश से कहीं नदी और नालों में भी उफान है, तो जगह जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेलन नदी में उफान की वजह से डीही पुल डूबा हुआ नजर आया और देखिए किस तरीके से पेड़ की गिरने की घटनाएं भी इस दौरान सामने आई। कई रास्ते बाधित हो गए। अब ये तस्वीरें और देखिए, सड़कें पानी से लबालब, सड़कें बंद हैं। कई गांव का जो संपर्क है वो भी आपस में टूट चुका है। तो ये आसमानी आफत की वजह से, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से ये हालात बने हुए हैं। मध्य प्रदेश के रीवा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर नदी नाले उफान पर है, तो कहीं पर पेड़ गिरने की घटनाओं ने लोगों की मुसीबत में इजाफा किया। मध्य प्रदेश में कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। गुना में कई इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। जगह जगह मकानों में पानी भर चुका है। सड़कों पर पानी का कब्जा है, जिस वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। जो लोग किसी काम से घर से बाहर निकल भी रहे हैं, उन्हें भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घुटनों तक पानी है और उसमें जान जोखिम में डालकर चलना मजबूरी। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटने और जमीन खिसकने की घटना के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। 5 दिन पहले हिमाचल के कुछ इलाकों में आसमान से बरसी आफत ने तबाही मचा दी थी, जिसके निशान अब भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। बादल फटने और भारी बारिश की वजह से वहां कई पुल बह गए थे, जबकि मलबे के साथ आए सैलाब की चपेट में आने से कई लोग बह गए थे, जिनकी तलाश अभी भी की जा रही है। बताया गया कि कई इलाकों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से निकाल कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। 2 तस्वीरें आसमानी आफत के बाद के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। तबाही के निशान अभी भी बरकरार हैं। उधर सीएम जयराम ठाकुर की तरफ से जो प्रभावित इलाके हैं, उनका हेलीकॉप्टर के जरिए दौरा किया गया। उधर राजस्थान के पुष्कर में भारी बारिश के बाद वहां कई इलाकों में पानी भर गया और बताया यह गया कि पुष्कर का तालाब भी काफी दिनों के बाद हुई झमाझम बारिश से लबालब भर गया है। तालाब और उसके आसपास के इलाकों में पानी ऐसे बहता हुआ दिखाई दे रहा है कि वहां कोई नदी आ गई हो। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी। राजस्थान के पुष्कर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तालाब पानी से लबालब, हालांकि बहुत दिन बाद बारिश हुई है और उसके बाद तालाब में पानी भरा हुआ दिखाई दिया। तो आसपास के इलाके भी पानी की चपेट में, इलाके में पानी ऐसे बह रहा है मानो कोई नदी हो। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। राजस्थान के पुष्कर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आसमानी बरसात का ये असर, झमाझम बारिश हुई। पुष्कर का तालाब भी काफी दिनों बाद हुई झमाझम बारिश से लबालब भर गया। तालाब और उसके आसपास के इलाके में पानी ऐसे बहता दिखाई दिया मानो वहां कोई नदी आ गई हो। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। तो अलग अलग राज्यों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस तरफ एक तरफ जहां हिमाचल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहां पर हालात तो बेहद गंभीर, क्योंकि कई इलाके प्रभावित आसमानी आफत की वजह से। और उधर राजस्थान की भी अगर बात की जाए तो यहां पर भी भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। दिल्ली में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। यमुना विहार इलाके में एक सबवे के अंदर पानी भरने से वहां से गुजरने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क पर आई सैलाब की वजह से वहां कई फीट तक पानी भर गया, जिससे सबवे के अंदर से गाड़ियों का निकलना काफी मुश्किल हो गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सबवे की, किस तरीके से जो वाहन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, उनका निकलना यहाँ से, क्योंकि सबवे में बहुत ज्यादा पानी भर गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, घुटनों तक पानी है। साइकिल आधी डूबी हुई दिखाई दे रही है और जो वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल चलने वाले लोगों को भी हो रही है परेशानी। दिल्ली के यमुना विहार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सबवे बारिश की वजह से लबालब है। काफी पानी यहां पर भर गया है और यहां से जो लोग गुजर रहे हैं अपने वाहनों से, चाहे रिक्शे की बात हो या फिर यहां से दूसरे वाहन अगर गुजर रहे हैं, चाहे लोग साइकिल पर सवार होकर गुजर रहे हैं, लेकिन
बहुत मुश्किल के साथ गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि सबवे में पानी बहुत ज्यादा है और ऐसे में कहीं गिर ना पड़े इसका भी ख्याल, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी। कुछ लोग तो बहुत धीरे धीरे यहां से गुजरते हुए दिखाई दिए। दिल्ली एनसीआर में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही थी और इस वजह से दिल्ली में कई जगहों पर सड़क पर पानी भर गया। सुबह सुबह जरूरी काम से बाहर निकले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि भारी बारिश की वजह से यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। दिल्ली में तेज बारिश के बाद यमुना बाजार इलाके में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। तो आज दिल्ली में झमाझम बारिश की शुरुआत सुबह सुबह लगातार बारिश हो रही थी और इस वजह से जो कई इलाके हैं वहां पर पानी भर गया। हालांकि यमुना का जो जलस्तर है वो भी लगातार बढ़ रहा है और ये यमुना बाजार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर किस तरीके से कई इलाके पानी की चपेट में दिखाई दिए और यमुना बाजार इलाके की अगर सड़कों की बात करें तो 2 से 3 फीट ये पानी की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, 2 से 3 फीट तक यहां पानी भर गया। यमुना बाजार यमुना के बेहद करीब, और जब यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है तो ऐसे में आसपास के इलाके जाहिर तौर पर उन पर भी बाढ़ का खतरा, और इसी वजह से कई इलाकों से तो कल लोगों को निकाला भी गया था, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया था। और ऐसे में अब ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यमुना बाजार की, यहाँ पर भी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है, क्योंकि आज बहुत ज्यादा बारिश हुई थी और लगातार हुई बारिश की वजह से जो निचले इलाके हैं खासकर उन पर ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। वो निचले इलाके पानी की चपेट में आ गए हैं, पानी बहुत ज्यादा भर गया है और यमुना बाजार इलाके में तो 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। दिल्ली के खानपुर में भी तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और पानी भरने की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा था। ये दिल्ली के खानपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इतना ज्यादा पानी भरे होने की वजह से यह भी समझ पाना बेहद मुश्किल होता है कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं है। और अगर सोचिए ऐसे में जो वाहन यहां से गुजर रहे हैं, भगवान ना करे कहीं कोई अनहोनी हो जाए, संभल कर भी चलना है। लेकिन ये हालात हैं दिल्ली में, झमाझम बारिश के बाद ये हालात कई इलाकों में बने, जहां एक तरफ यमुना बाजार इलाके में 2 से 3 फीट पानी, तो वहीं दूसरी तरफ खानपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो बस यहां से गुजर रही है, ये देखिए जो टायर हैं वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि जो वाहन है वो बेहद धीरे धीरे यहां से गुजर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर पानी भरा दिखाई दे रहा है। ऐसे में खासी दिक्कतों का सामना लोगों के लिए मुश्किल इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि बेहद मुश्किल हो रहा है समझ पाना कि कहीं कोई गड्ढा तो नहीं आ जाएगा, कहीं से सड़क टूटी तो नहीं है, कहीं कोई नाला तो नहीं है। ऐसे में धीरे धीरे लोग यहां से गुजरते हुए दिखे। और आइए एक और तस्वीर दिल्ली की ही, ये तस्वीर पुल प्रहलादपुर की दिखा रहे हैं आपको। यहां से यहां चारों तरफ सिर्फ कीचड़ और पानी आपको दिखाई देगा। पुल प्रहलादपुर इलाका जहां अंडरपास में तेज बारिश की वजह से पानी भर गया और ये हर साल के हालात हैं। यहाँ पर हर साल इसी तरीके की स्थिति बनती है जब अंडरपास में पानी भर जाता है। कई वाहन तो यहाँ पर रुक भी जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इतना ज्यादा पानी होता है और अंडरपास के आसपास सड़क कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, इतना ज्यादा पानी है। पिछले कई घंटों की बारिश की वजह से ये हालात यहाँ बने हैं। पुल प्रहलादपुर इलाके में कई जगह पानी भी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये अंडरपास की स्थिति है, हर साल यहाँ पर इसी तरह की स्थिति कमोबेश दिखाई देती है और आज जब एक बार फिर से कई घंटों की बारिश हुई तो पुल प्रहलादपुर पानी से लबालब हो गया। और आइए एक बार फिर से आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं। वहां के रीवा से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बारिश की वजह से वहां चितौली नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इस बीच सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि वहां सड़कों पर सैलाब आ गया। सड़क पर पानी ऐसा बहता हुआ दिखाई दिया कि मानो वहां कोई नदी बह रही हो। सड़क पार कर रहे बाइक सवार इस पानी में फंसकर रह गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने किसी तरीके से निकाला। तो ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे जलस्तर बढ़ गया था नदी का। मध्य प्रदेश के रीवा की तस्वीर आपके सामने, लोग बीच में फंस गए थे। हालांकि इन लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन बहुत मुश्किल था यहां से निकल पाना, क्योंकि पानी की रफ्तार बहुत तेजी के साथ बहती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग यहां से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। उनके लिए बहुत जोखिम भरा था। जोखिम भरा होने के बावजूद और ये स्थिति दिखाई देने के बावजूद भी लोगों की कोशिश जाहिर तौर पर चिंता भी पैदा करती है। तो ये कई इलाकों में दरअसल बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सड़कों पर सैलाब आ गया और
पानी इस तरीके से बह रहा है कि मानो सब कुछ बहा ले जाएगा, इतनी रफ्तार है पानी की। लेकिन इस सब के बीच पानी में कुछ लोग फंस गए, हालांकि लोगों ने उनको वहां से निकाल लिया। और आइए अब आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड की टिहरी में, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जमीन खिसकने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। टिहरी में NH 94 और NH 58 पर पहाड़ से मलबा गिरने से लोग परेशान हैं। चंबा के पास हाईवे का एक बड़ा सा हिस्सा भी टूट गया। टिहरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है और ऐसे में यहाँ पर भी बारिश की वजह से कई बार हालात इस तरीके से चिंताजनक हो जाते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से कई जगहों पर जमीन खिसकने की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। उधर दिल्ली के आसपास हरियाणा की गुरुग्राम की अगर बात करें, आज सुबह से तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश की वजह से गुरुग्राम के सेक्टर 46 में सड़कों पर पानी भर गया है। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिस वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये हरियाणा के गुरुग्राम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी हर साल यही स्थिति बनती है। इसी तरीके से गुरुग्राम में पानी भर जाता है तेज बारिश के बाद। उधर झारखंड में पिछले कई दिनों से हो रही है बारिश और इसकी वजह से हजारीबाग के कई इलाकों में भर गया है पानी। सड़क पर 2 से 3 फीट पानी भरने से लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई है। हजारीबाग के निचले इलाकों में भी पानी भर चुका है। कई जगहों पर लोगों के मकानों में भी पानी भर गया। झारखंड में भारी बारिश की वजह से सभी नदियां उफान पर बताई जा रही हैं और इस वजह से कई गांव में भी पानी भर गया है। पाकुड़ में कई गांव में पानी भरा है। लोगों के मकान पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं। सड़कें छोटी नदी बन गई हैं। लोगों को घुटनों तक पानी में से जाना पड़ रहा है। ये देखिए, लोग अपने घरों में मौजूद है लेकिन उनके घरों में भरा हुआ है पानी। सड़कों पर पानी, घरों के भीतर पानी और इस सब के बीच बताया जा रहा है कि जो नदियां हैं वो भी उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद ये हालात झारखंड के पाकुड़ में।